हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम करेंगे अभ्यास एक का जे। चलिए, इसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। तो दिया है 11/3, 17/5, 19/6 और 3/8। तो हम पहला लेते हैं। हमारा कितना है? 11/3। तो हम क्या करेंगे, दशमलव रूप में बदलने के लिए 3 से 11 में भाग देंगे। तो चलिए देते हैं 3 11। अब देखिए कितनी बार जाएगा, 3 त्रिक का 9, 11 में से 9 गए 2। अब देखिए 2 में भाग जाएगा नहीं 3 का, क्योंकि ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। तो अब क्या करेंगे, दशमलव बढ़ा के हम 0 उतार लेंगे। तो कितनी बार जाएगा, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 18। फिर कितना बचा, 2 बचा। फिर देखिए, फिर हम दशमलव एक बार जब बढ़ा देते हैं तो 0 उतारते रहते हैं, ठीक। तो हम 0 उतार लेंगे। फिर कितनी बार जाएगा, 3 × 6 = 18 बार जाएगा। फिर देखिए 2 आ गया। अब देखिए ऐसे 2 क्रमशः उतरता चला जाएगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसी पे रोक देंगे, क्योंकि अब 6 बार तो हमेशा जा रहा है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 3.66। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये जितनी बार अगर कोई संख्या अगर बार बार रिपीट हो रही है तो हम उसको ऐसे दर्शाते हैं, बार से 3.6 बार। इसका मतलब ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 17/5। ये तो पहला हो गया। अब दूसरा 17/5। तो हम क्या करेंगे, 5 से 17 में भाग देंगे। कितनी बार जाएगा, 5 × 3 = 15, 5 × 15 बार जाएगा। 3 हो गया 15। तो 17 में से 15 गए 2। अब फिर देखिए छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। तो हम क्या करेंगे, दशमलव बढ़ा के 0 उतार लेंगे। तो 5 × 4 = 20। देखिए पूरा पूरा कट गया। इसका आंसर कितना हो गया, 3.4। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन, तीसरा हमारा क्या है, 19/6। हम 6 से 19 में भाग देंगे, 6 से 19 में भाग देंगे हम। कितनी बार जाएगा, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 3 बार जाएगा। तो 9 में से 8 गए 1, ये तो कट जाएगा। अब देखिए फिर ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। तो दशमलव बढ़ा के हम क्या करेंगे, 0 उतार लेंगे। अब कितनी बार जाएगा, 6 × 1 = 6, 6 दूनी 12, 2 बार जा रहा तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 6 × 1 = 6, कितना बचा 4। हम क्या करेंगे, फिर देखिए फिर ये छोटा हो गया। अब एक बार दशमलव बढ़ा दिए तो हम 0 फिर उतार लेंगे। तो कितनी बार जाएगा, 6 × 4 = 24, 6 × 5 = 30, 6 × 6 = 36, 6 × 7 = 42। 7वीं बार 42 ज़्यादा हो जा रहा है। तो 6 × 6 = 36। अब देखिए फिर 4 उतर गया। अब फिर हम 0 बढ़ा ले रहे हैं। फिर कितनी बजाय, 6 × 6 = 36। ओह सॉरी। अब देखिए फिर कितना उतर गया, 4 फिर आ गया। देखिए अभी 4 4 बार बार रिपीट हो रहा है, और जो हमारा बार आ रहा है वो 6 6 रिपीट हो रहा है। तो हम इसी पे क्या करेंगे, रोक देंगे। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 3.166। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए अब ये 6 6 हर बार रिपीट होगा। तो हम लिख देंगे 1.16 के ऊपर बार। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए चौथा क्वेश्चन हम लेते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है 3/8। हम भाग देंगे 8 से 3 में। अब देखिए 3 छोटा है और 8 बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, दशमलव बढ़ा के यहाँ पे 0 उतार लेंगे। तो यहाँ पे 1 0 अपने आप लगा दिया जाता है, ठीक। तो उतार लेंगे। तो कितनी बार जाएगा, 8 त्रिक 24, क्योंकि 8 चौक 32, 4 बार ले जाएंगे तो 32 मतलब 30 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हमको ऐसी संख्या लेनी है जो इससे पीछे हो, ठीक। तो कितना उतर जाएगा, 6। और फिर दशमलव बढ़ाएँ हैं तो 0 उतार लेंगे। 8 × 6 = 48, 8 × 7 = 56, 7 बार जा रहा है 56। कितना बचा, 60 में से 56 गए 4, फिर 0।
8×5 40 कट गया, हमारे कितना आंसर आ गया 0.375, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखिए। तो चलिए पहला है -5/4, तो हम इसको दशमलव लिखते हैं। पहले हम इसको क्या करेंगे, भाग देंगे, ठीक। 4 से 5 में भाग देंगे, तो इसके बाद देखिए 4 का 5 में कितनी बार भाग जाएगा, 1 बार। 4 1 के 4, अब 5 में से 4 के कितना बचा, 1। अब देखिए छोटा हो गया ना, तो हम दशमलव पहले बढ़ा के यहाँ पे 0 उतार लेंगे, ठीक। 4 दूनी 8 बचा, फिर 10 में से 8 गए 2, फिर एक बार दशमलव जब हम बढ़ा दिए हैं तो फिर 0 में से उतारते रहेंगे 0, फिर कितनी बार जाएगा, 4 5 20। देखिए मेरा पूरा कट गया। अब कितना इसका आंसर आ गया, 1.25 इसका आंसर हो गया। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है -15/2। चलिए इसको हल करते हैं हम। अब 2 से 15 में भाग दे दीजिए। यहाँ पे देखिए माइनस लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, 2 सते 14, अब 15 में से 14 गए 1 बचा, फिर हम दशमलव बढ़ा के यहाँ पे 0 उतार लेंगे, क्योंकि 1 2 से छोटा है। तो 2 5 10, देखिए पूरा कट गया। हमारा आंसर क्या आ गया, -7.5, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए हम तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है -16/5। तो 5 से 16 में भाग दीजिए, कितना, 5 तिहाई 15, अब 16 में से 15 गए 1, फिर हम दशमलव बढ़ा लेंगे यहाँ पे 0, तो 5 दूनी 10 कट गया, ये हमारा आंसर आ गया -3.2। चलिए चौथा करते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है -5/9। चलिए अब 9 से 5 में भाग देंगे हम। तो देखिए ये छोटा है और ये बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव बढ़ा के 0 उतार लेंगे। तो कितनी बार जाएगा, 9 5 45, 50 में से 45 ये कितना आ गया, 5। फिर देखिए फिर जी हम दशमलव बढ़ा दिए हैं, तो यहाँ पे 0 हम ऐसे उतार लेंगे, ठीक। फिर 9 5 45, फिर कितना बचा, 5। देखिए हमारे यहाँ पे 5 5 बच रहा है, ठीक। तो ऐसे कटेगा नहीं, 5 5 बचता रहेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ माइनस लगाएं, -0, अब देखिए 5 5 कई बार आएगा, अनंत बार आएगा, तो हम 5 लिख के यहाँ पे क्या लिख देंगे, बार लगा देंगे। इसका मतलब 5 अनंत बार आएगा, ठीक। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं में से कौन कौन सी संख्याओं को शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है। पहले तो हम सीखेंगे कि हम कैसे ज्ञात करेंगे कि ये शांत दशमलव है, ठीक। क्या लिखा है, शांत दशमलव में व्यक्त होने वाली परिमेय संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के 2 या 5 या फिर दोनों, मतलब जो उसका हर होता है उसका जो गुणनखंड, कोई अगर कोई संख्या दी हुई है तो उसका गुणनखंड अगर 2 और 5 है, या फिर 2 अकेले है और 5 अकेले है, या फिर 2 और 5 दोनों साथ में हैं, तो वो क्या होगा, शांत दशमलव होगा। और अगर ये दोनों 2 और 5 के बजाय अन्य कोई अंक आए तो क्या होगा, अशांत आवर्ती दशमलव होगा, ठीक। आप इसको याद कर लेंगे। जैसे प्रश्न 3 का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, 1/4। तो 1/4 को हम क्या लिखेंगे, ये जो हमारा हर है ये 2 और 5 का गुणनखंड होना चाहिए, या 2 का अकेले होना चाहिए, या 5 का अकेले होना चाहिए, ठीक। या फिर 2 और 5 दोनों साथ में आ सकते हैं। तो इसका अगर हम गुणनखंड करेंगे 4 का, तो हमारा कितना आ जाएगा, 1/4
4 का 2 दूनी 4, तो 2 गुणे 2 आ गया। तो देखिए कह रहा है या 2 या 5 होना चाहिए या फिर दोनों होना चाहिए, तो मेरा 2 2 अकेले आ रहा है, तो क्या हो सकता है, शांत दशमलव हो सकता है, क्योंकि 2 और 2 सिर्फ हर का जो गुणनखंड है वो 2 आ रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, शांत दशमलव हो गया। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है 11/8। तो हम क्या करेंगे, पहले 11 तो ऐसे हम उतार लेंगे, फिर अभी इसका 8 का गुणनखंड करेंगे। ठीक, चलिए गुणनखंड करते हैं। चलिए फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4, 2 एक्के 2, 1 2 3, हमारा 2 3 बार आया है। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, हमारा हर में 2 सिर्फ आ रहा है, तो कितना हो जाएगा हमारा, शांत दशमलव। ठीक, चलिए हम तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है -27/4। चलिए इसको हम हल करते हैं। ये कितना ऊपर -27 हो जाएगा। अब हम 4 का क्या लिखते हैं, 2 गुणे 2, तो देखिए हर में फिर हमारा 2 2 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारा, शांत दशमलव। ठीक, 2 और 5 के अलावा अगर कुछ है तो क्या होता है, अशांत दशमलव होता है। चलिए हमारा चौथा क्वेश्चन है -33/10। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। -33 तो हमारा ऐसे हो जाएगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5, क्योंकि 2 गुणे 5 करेंगे 10 हो जाएगा, इसका गुणनखंड हो गया 2 गुणे 5। देखिए इसमें 2 और 5 दोनों साथ में आ रहा है, क्योंकि दोनों साथ में आ सकते हैं, तब भी क्या हो जाएगा, शांत दशमलव। ठीक, चलिए हम पांचवा क्वेश्चन करते हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन है 2/7। 2 तो हम ऐसे उतार लेंगे, फिर इसका 7 हो जाएगा, क्योंकि 7 का कुछ गुणनखंड होगा नहीं, 7 1 के साथ ही होगा। तो क्या हो गया, क्योंकि 2 और 5 नहीं आ रहा है, हर में कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती दशमलव। ठीक, अब हम छठवां क्वेश्चन करते हैं। हमारा छठवां है 6/15। ठीक, हम इसको सॉल्व करेंगे। 6 तो ऊपर ऐसे हो जाएगा। अब 15 का हम क्या लिख सकते हैं, 5 तिहाई 15, तो 5 गुणे 3। अब देखिए इसमें 5 तो आ रहा है, लेकिन एक अलग संख्या 3 आ रही है, जो कि शांत होने के लिए 5 और 2 के अलावा कोई अंक नहीं आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा अशांत आवर्ती दशमलव। ठीक, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5 के योगफल को यदि दशमलव संख्या में बदलें तो यह शांत होगा अथवा अशांत। तो हम पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को परिमेय संख्या के रूप में बनाएंगे। तो पहले इसको हम भिन्न के जोड़ की तरह हल करेंगे। 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5। अब देखिए हर में सभी संख्याएं अलग अलग हैं, तो हम क्या करेंगे, सबका गुणा कर लेंगे, या फिर आप गुणनखंड में से एलसीएम भी निकालेंगे। चलिए देखिए 5 तिहाई 15, 15 दूनी 30, हमारा 30 क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अब 2 से 30 में भाग देंगे तो 15 बार जाएगा, क्योंकि 15 दूनी 30 होता है, तो 15 का एक में गुणा, 15 1 के 15 प्लस, अब 3 दहम में 30 10 बार गया, तो 10 का 1 में गुणा, 10 1 के 10 प्लस 5 6 30 6 बार गया, तो 6 का 1 में गुणा, 6 1 के 6। अब जोड़ने पर हमारा क्या आ गया, 31।
बटा 30। अब हम इसको चेक करेंगे कि यह शांत है अथवा अशांत। हम चेक करने क्या करेंगे, पहले 31 तो ऐसे हम उतार लेते हैं, फिर 30 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। चलिए हम 30 का गुणनखंड करते हैं। कितने से कटेगा, सम संख्या तो पहले हम 2 से काटेंगे, 2 15 में 30। अब देखिए 2 से कटेगा नहीं तो कितने से कटेगा, 3 से, 3 पचे 15। फिर देखिए कितने से कटेगा, 5 से, तो 2 3 5, तो हम क्या करेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 5। देखिए हमारा 5 और 2 तो आ रहा है, लेकिन एक संख्या और आ रही है 3, जो कि शांत होने के लिए 3 नहीं आना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा हमारा अशांत। आवर्ती दशमलव, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए हम प्रश्न नंबर 5 करते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 5 है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं में से किस किस का शांत दशमलव निरूपण नहीं हो सकता है। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है इसका 24/7। हम इसको हल करेंगे। 24 तो हम ऐसे ऊपर उतार लेंगे, और 7, देखिए यहाँ पे 7 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, यह एक अशांत दशमलव है। लेकिन क्या कह रहा है कि किस किस का शांत दशमलव निरूपण नहीं हो सकता है। इसका शांत दशमलव निरूपण नहीं हो सकता है क्योंकि यह क्या है, अशांत है। ठीक, चलिए हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसका। हमारा दूसरा क्वेश्चन है 5/6। ठीक, हम क्या करेंगे, 5 तो पहले हम इसे उतार लेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 गुणे 3, 2 गुणे 3। देखिए इसमें 2 तो आ रहा है, लेकिन एक संख्या और आ रही है, क्या है, 3, तब ये क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव। ठीक, इसका भी शांत दशमलव निरूपण नहीं किया जा सकता क्योंकि यहाँ पर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। एक तो ये हो गया। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है 7/15। तो इसको हम क्या करेंगे, 7 तो ऐसे हम उतार लेते हैं, 15 का हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 5। इसका गुणनखंड है क्योंकि 5 तिहाई 15। देखिए इसमें 5 तो आ रहा है, लेकिन एक संख्या लगा रही 3, ये भी हो जाएगा अशांत दशमलव। इसका भी क्या होगा, शांत दशमलव निरूपण नहीं किया जा सकता। एक तो ये हो गया। चलिए चौथा देखते हैं। हमारा चौथा है 3/7। तो हम क्या करेंगे, 3/7, तो 7 का गुणनखंड होगा नहीं, ये भी अशांत है। इसका भी शांत दशमलव निरूपण नहीं किया जा सकता है। चलिए पांचवा क्वेश्चन लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमारा है 5 सही 3/4। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको PYQ के रूप में बना लेंगे। 5 चौके 20, 20 3 23/4। तो हम क्या करेंगे, 23। अब इसको हम क्या ले सकते हैं, 4 को 2 गुणे 2। देखिए हमारे हर में 2 अकेले आ रहा है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, शांत दशमलव में निरूपण किया जा सकता है। ठीक, चलिए हम प्रश्न नंबर 6 करते हैं। हमारा छठवां प्रश्न है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्नांकित कथनों के सम्मुख सत्य के लिए सही का और असत्य के लिए गलत का चिन्ह लगाइए। तो पहला प्रश्न हमारा, 1/25 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है। तो देखिए 1/25
को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 गुणे 5, क्योंकि 5 बचे 25 होता है। तो देखिए शांत दशमलव बनाने के लिए 5 और 2 आना चाहिए। देखिए 5 आ रहा है तो क्या हो गया, ये शांत है दशमलव, अतः यह क्या है, सत्य है। ठीक, अब भी देखिए क्या कह रहा है, 1/9 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है। तो देखिए 1/9 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 गुणे 3, क्योंकि 3 त्रिक्का 9 होता है, 9 का गुणनखंड 3 गुणे 3 होता है। तो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, जो कि शांत होने के लिए 3 और सिर्फ 2 और 5 आते हैं, 3 नहीं आना चाहिए। तो ये क्या है, अशांत है। अतः यह कथन क्या है, क्या कह रहा है, 1/9 का निरूपण एक शांत दशमलव में किया जा सकता है, नहीं, यह कथन क्या है, असत्य है। ठीक, अब सी हम करते हैं। हमारा सी है 0.6 और 0.6 7 बार 0 है, में कोई अंतर नहीं है। देखिए हम जानते हैं कि अगर कोई संख्या के दाहिने साइड है तो उसके सामने हम 0 कई बार बढ़ा सकते हैं, अनंत बार बढ़ा सकते हैं। ठीक, लेकिन उसका जो मान होता है सिर्फ 2 अंक तक ही लिया जाता है। तो हम इसके सामने भी 0 बढ़ा सकते हैं। जैसे अगर आप जोड़ते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं, इसे 0.25 है और कोई संख्या हमने ले ली 0.2, तो आप जब इसको जोड़ेंगे इसके नीचे तो क्या लिखते हैं 0.2, तो एक 0 इसके सामने बढ़ा लेते हैं ना, तो इसी की वजह से ये मान्य नहीं होता है। ठीक, सिर्फ हमारा 2 अंक तक ही मान्य होता है। अतः इन दोनों में क्या है, ये दोनों बराबर हैं। अतः यह कथन क्या है, सही है, क्योंकि इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। हम यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं चाहे कितनी बार। ठीक, तो हमारा डी है 3/7 अपने दशमलव संख्या के रूप में अशांत आवर्ती नहीं है। तो देखिए 3/7, 7 का तो हम गुणनखंड कर नहीं सकते क्योंकि 7 एक के साथ ही होता है। तो क्या है, एक अशांत है, अशांत आवर्ती क्या है, दशमलव। ठीक, क्या यह क्या कह रहा है कि नहीं है, लेकिन ये क्या है। यह कथन क्या हो जाएगा, गलत। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए दोस्तों, आज हमने अभ्यास 1 का जे डिस्कस किया। अगली वीडियो अभ्यास 1 का के डिस्कस करेंगे। तो इसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।